अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। खैरियत से होंगे आप लोग सब और अपनी वीडियो क्लासेस भी रेगुलरली ले रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी वीडियो क्लासेस को। ठीक है, यूनिट नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो है हम इसका लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नया यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशन को। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? किसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम सिंबल्स और फॉर्मूले की टर्म्स में, वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए हमने इसके स्टेप देखे थे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखते हैं हम। सबसे पहला जो स्टेप था उसमें हमने क्या देखा था, क्या लिखा था हमने? सबसे पहले वर्ड जो है वो वर्ड लिखा था रिएक्शन का। वर्ड रिएक्शन लिख रहे होते हैं हम। क्या है? वह देख लेते हैं एग्जाम्पल। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर द प्रोडक्ट इज वाटर। क्या कहा है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए हैं? रिएक्टेंट। ठीक, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? द प्रोडक्ट इज वाटर। वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, तो वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। तो हमने हमेशा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए जब हमने स्टेप्स देखे थे तो हमने कहा था रिएक्टेंट को हमेशा हम एरो से पहले, यानी एरो के लेफ्ट साइड पे, और प्रोडक्ट को एरो के राइट साइड पे लिख रहे होते हैं हम। तो यहाँ लिख दिया हमने रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बन गया? वाटर। अब इसको मुझे लिखना है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? जो यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, उनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। एलिमेंट्स अगर मौजूद है हमारे पास, सब्सटेंस अगर एलिमेंट है तो उसका सिंबल, और अगर कंपाउंड है तो उसका क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। इसका क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? सिंबल। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल O। लेकिन अगर कोई एलिमेंट कोवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके अंदर, या वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। एटॉमिक फॉर्म में कभी भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सिर्फ कैपिटल H नहीं लिख सकती मैं। मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? H2। H2 का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये सेम ऑक्सीजन के लिए भी यही है, क्योंकि ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो O के नीचे भी मैं क्या लगाऊंगी? 2। सिर्फ O नहीं लिख सकती। ठीक, तो अब हमने H2 प्लस O2 बोथ रिएक्ट टुगेदर फॉर्म, क्या फॉर्म करता है? दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। वाटर कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। याद है ना वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद आपने और भी रूल्स पढ़े थे कि हम इसके नीचे स्टेट ऑफ सिंबल भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं वो वाले स्टेप्स मैंने यहाँ नहीं फॉलो किए हैं, इसलिए कि अभी जो मेन टॉपिक है मेरा वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जब हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो उसको लिखने का सबसे अहम जो आपके पास तरीका क्या है? इक्वेशन को हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो इनिशियल वेट है रिएक्टिंग सब्सटेंस का वो लाजमी तौर पे प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इससे क्या बात प्रूव होती है? जो एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स के एटम आपको रिएक्टेंट में नजर आएंगे वही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे देखें यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। यहाँ रिएक्टेंट में कौन सा दूसरा एलिमेंट नजर आ रहा है? ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इसके अलावा कोई और रिएक्टेंट में आपको एलिमेंट नजर नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट में भी नहीं है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में भी यही 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि मास को ना तो हमने क्रिएट किया है ना ही डिस्ट्रॉय किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक। अब ना तो सिर्फ एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होते हैं, इसके साथ साथ एक और चीज, इनके नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए दोनों साइड पे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जितने हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही हाइड्रोजन के एटम
एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको करते हैं बैलेंस, और यही जो है बैलेंस करने का तरीका क्या कहलाता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले करने का तरीका ऑन द लेफ्ट साइड या ऑन रिएक्टेंट भी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट ना लिखें, यहाँ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट की हेडिंग डालें, यहाँ रिएक्टेंट की हेडिंग डाल दें। ठीक है, रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यकीनन प्रोडक्ट में भी यही वाले एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिख रही हूँ, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है उसकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, वो लिख दिया मैंने, तादाद लिखी है। प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट भी सेम हो और उनकी नंबर ऑफ उनके एटम्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए। बैलेंस नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। प्रोडक्ट में भी हमें 2 करना है, जहाँ अमाउंट कम होती है वहाँ बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ 1 है ऑक्सीजन और यहाँ 2 है, तो मैं किस तरफ जो है वो बैलेंस करूँगी, किस तरफ तादाद जो है वो मैं किस तरफ जो है वो बैलेंस करूँगी, प्रोडक्ट के साइड पे। जहाँ अमाउंट कम होगी वहाँ हम जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, तादाद को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, देख लें और से। यहाँ जो नंबर होता है ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो यहाँ नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1, यहाँ पे भी क्या है, 1, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कोफिशिएंट सबके साथ क्या है, 1 है। अब हमें बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पर बैलेंस करूँगी। ठीक है, ये पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट है वाटर, मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है, ऑक्सीजन ये रहा, मुझे इसे 2 करना है। अब 2 करने के लिए हमेशा बैलेंस कहाँ करते हैं, कोफिशिएंट पे। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ लगाऊंगी, ना मैं सेंटर में लगा सकती हूँ ना मैं नीचे लगा सकती हूँ। नीचे लगाऊंगी अगर 2 तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, तो हम नीचे नहीं लगा सकते और बीच में नहीं लगा सकते क्योंकि कंपाउंड है ये पूरा, तो ये सब ये दोनों कंबाइन हुए में से मैं तोड़ नहीं सकती। मैं हमेशा कहाँ लगाऊंगी, कोफिशिएंट में नंबर लगाऊंगी बैलेंस करने के लिए, तो मैंने यहाँ नंबर लगाना है, लगा देती हूँ। मैं क्या करना है, मुझे यहाँ 2 लाना है ऑक्सीजन, तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, 2 लगा रही हूँ, ये 2 लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, बैलेंस कर दिया मैंने ऑक्सीजन। लेकिन ये जो 2 लगाया है कोफिशिएंट के तौर पे मैंने, ये पूरे इस कंपाउंड के साथ लगाया है, इस पूरे वाटर के साथ लगाया है। ये 2 और किसके साथ आएगा, हाइड्रोजन के साथ भी आएगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 हो गया। ठीक है, ये कोफिशिएंट जो है नंबर ऑफ एटम से क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा, 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ गए हैं, 4। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 2 है। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, कहाँ बैलेंस करूँगी, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में, कहाँ, अभी बताया मैंने आपको, जहाँ तादाद कम होती है वहाँ बैलेंस करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो मुझे यहाँ हाइड्रोजन को 4 करना है। कहाँ है हाइड्रोजन, ये यहाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लगा दूँ, कोफिशिएंट है 1, 1 के बाद जो कोफिशिएंट लगता है 2। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर लगाते हैं, 1 तो लगा हुआ होता है, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 लगा के देखती हूँ मैं यहाँ। अच्छा जी, अब ये मैंने 2 लगाया है ना, तो ये 2 सिर्फ इस हाइड्रोजन के साथ है, इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये 2 सिर्फ इस हाइड्रोजन के साथ लगेगा, तो 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन हो गए 4।
अब देखिए बैलेंस हो गई, इक्वेशन हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ गए 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 4। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी हमने 2 कर दिया। बैलेंस है इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे ना लगाइएगा, नीचे लगाइएगा। मैंने यहीं पे लगा दिया था, देखिए यहाँ 2 लगाया मैंने और यहाँ पे 2 लगाया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था हमारा। इसको अगेन राइट करेंगे और यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में। अब इसकी जगह मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक, चलिए दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी, ये फर्स्ट थी। ठीक, और ये वाली हो गई नंबर 2। यहाँ 1 इसलिए लिखा हुआ था कि जो है ये तो मैंने आपको पूरी जो है वो एग्जाम्पल की से समझाई है। अब जो है हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज में ये वाली Al + O2 Al2O3 देखते हैं क्या करना है। अब वही, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट में कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, नहीं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में एल्युमिनियम, Al फॉर एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का सिंबल है, A और L साथ है। ये कितने हैं एल्युमिनियम के एटम, 1। ये O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में भी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन होगा, उसी तरह लिख दिया एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब आपको बैलेंस करना है। ये यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना नहीं, इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, हम सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं इक्वेशन लिखना नहीं बता रही, मैं सिर्फ बैलेंस करना बता रही हूँ। चलें जी, बैलेंस करते हैं। कहाँ बैलेंस करेंगे, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है, कि बैलेंस करना कहाँ है। एल्युमिनियम यहाँ 1 है, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, इसका मतलब है मुझे रिएक्टेंट में एल्युमिनियम को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तादाद कम होती है उसको बढ़ाते हैं हम। यहाँ 1 है तो इसका मतलब है यहाँ मैं एल्युमिनियम 2 करूँगी, यहाँ पे मुझे एल्युमिनियम को 2 करना है। सिंपल, क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा दूँ, लगा दिया मैंने, एल्युमिनियम यहाँ पे बैलेंस हो गया 2। अब क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट में 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ रिएक्टेंट में तादाद कम है, यानी रिएक्टेंट में लगाना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या लगाऊं मैं कि 3 हो जाए। अब ये कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के बाद क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता। तो अब मैं 4 से बैलेंस नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ क्या करूँ, ऐसा नंबर लेके आऊँ जहाँ पर जो वो कोफिशिएंट लगाऊँ जिसको लगाने से दोनों तरफ बैलेंस हो। अभी ये बैलेंस दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ 3 ला नहीं सकती। ठीक है, यहाँ 3 है, मैं चाहूँ कि यहाँ 3 ले आऊँ तो कोई भी कोफिशिएंट लगा दूँ, 3 नहीं ला सकती। और अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और इसे 4 कर दूँ तो मैं इसको 4 नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ जो कोफिशिएंट लगाऊंगी क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। 2 लगाऊंगी तो ये 2 3 ज़ा क्या होगा, 6 होगा, 4 नहीं हो सकता। तो अब मुझे ऐसा नंबर लगाना है दोनों साइड पे लगाना होगा कि ये दोनों तरफ जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाए। तो अब 2 के बाद क्या, 3 ट्राई करती हूँ, 3 लगा दिया मैंने। ठीक है, 3 2 ज़ा ये क्या हो गया है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया। सही, अब यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा। क्या लगाऊँ यहाँ पे, ये पूरा फॉर्मूला है किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो अब हमें जो भी कोफिशिएंट लगाएंगे वो इस पूरे कंपाउंड जो है उससे पहले लगाएंगे। मैं सेंटर में नहीं लगा सकती, नीचे नहीं लगा सकती, बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ, 2 लगा देती हूँ। क्या बन गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 दोनों तरफ, बैलेंस है ऑक्सीजन। लेकिन ये जो 2 लगाया है प्रोडक्ट में मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, इस 2 ने एल्युमिनियम को डिस्टर्ब कर दिया। अब एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ हो गया एल्युमिनियम 4। अब हमें एल्युमिनियम को यहाँ बैलेंस करना है, हमने तो 2 कर दिया था, 2 से तो अब बैलेंस नहीं है ये। अब हमें इसे 4 करना होगा, तो क्या करूँगी मैं, यहाँ 2 के बजाय यहाँ क्या लगा दूँ मैं, डायरेक्ट सिंपल 4। ठीक, ये आ गया 4, बैलेंस हो गया। 4 एल्युमिनियम, यहाँ पे भी देखें 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन। इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। इसीलिए इस मेथड को हम ट्राई एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एरर आ रहा था, फिर हमने ट्राई किया और
उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का जो मेथड हम यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, वो ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवा रही हूँ, लेकिन बाकी आपको खुद करनी है। सही है, खुद ट्राई करेंगे आप। जो थोड़ी डिफिकल्ट है वो मैं करवा रही हूँ, इसके बाद जो है आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Zn प्लस HCl क्या बनता है? ZnCl2 प्लस H2। Zn फॉर जिंक है। ठीक है, ये जिंक का सिंबल है, जिंक एलिमेंट है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जानते हैं आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बन गया? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट में कौन से हैं। होंगे तो वही सारे। कौन कौन सा होगा? जिंक, H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन है यहाँ। ठीक है, तो जिंक, हाइड्रोजन, क्लोरीन। प्रोडक्ट में भी यही सारे एलिमेंट हैं, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इनकी तादाद दोनों तरफ लिख लेते हैं। रिएक्टेंट में कौन कौन से? जिंक की कितनी तादाद है, हाइड्रोजन की कितनी है, क्लोरीन की कितनी है। यहाँ देखें क्या है, 1। कोफिशिएंट नहीं है कोई तो 1 होगा। हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, लिख दिया तीनों। यहाँ देखते हैं जिंक तो 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। अब हमें बैलेंस करना है, किसको कहाँ बैलेंस करेंगे पहले तो ये डिसाइड करेंगे। कहाँ? रिएक्टेंट में। और किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है? 1। अब हम करते हैं बैलेंस रिएक्टेंट की तरफ, यानी यहाँ रिएक्टेंट में जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। पहले जो है वो एक को स्टार्ट कीजिएगा, पहले एक एटम को बैलेंस करें फिर दूसरे को करें, सब साथ नहीं लेके चलते हम। हाइड्रोजन को लेती हूँ मैं। अब मैंने यहाँ हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, मुझे 2 करना है, 2 करना है। तो सिंपल यहाँ क्या लगा दूँ? 2 लगा दूँ। ये देखें 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब ये जब 2 मैंने लगाया है तो ये 2 किसके साथ? क्लोरीन के साथ भी है। HCl पूरा एक कंपाउंड है, तो ये कोफिशिएंट जो 2 लगाया है ये दोनों के साथ होगा। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, साथ क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन बैलेंस किया, क्लोरीन खुद ब खुद बैलेंस हो गया। हो गया बैलेंस। जिंक 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। इक्वेशन क्या है आपकी? बैलेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं हम। क्या है इक्वेशन नंबर हमारा जो भी है 3rd या 4th? सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलें जी देखते हैं रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। Na फॉर सोडियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, लिख दिया। H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, ये तो वही ऑक्सीजन है। ठीक है, टोटल करके लिखेंगे। सोडियम कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे भी वही सारे होंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वही सोडियम, सोडियम। दूसरा कौन सा होगा? वैसे तो यहाँ सल्फर है, लेकिन इसी की तरतीब से लिखेंगे तो ज़्यादा आसान है। सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इसी तरतीब से लिखें। ठीक है, सोडियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर सल्फर है। वही सारे होंगे। तादाद देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम कितने नजर आ रहे हैं? यहाँ पे सोडियम कितने एटम है? 2 लिख दिया। कार्बन कितने हैं? 1। यहाँ तो नहीं है ना, बस ये 1 है। टोटल लिखना है, रिएक्टेंट में जितने टोटल है वो लिखेंगे तो 1। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं रिएक्टेंट में? 3 ये हो गए और 4 ये हो गए। 3 + 4 कितना होगा? 7। ठीक है, ऐड करेंगे इनको। 3 + 4 कितना आ गया आपके पास? क्या हो गया? ऑक्सीजन 7। ठीक है, अब इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ तो नहीं है ना, तो 2 हो गया। और क्या रह गया? सल्फर। सल्फर कहाँ है? कितना है? 1 ही है, तो सल्फर 1। वहाँ देखते हैं सोडियम। सोडियम कितने हैं? 2। दूसरा कौन सा था? कार्बन। कार्बन कितना है? ये रहा कार्बन, बस 1 ही है, 1 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ये 1 1 कितना हो गया? 5 + 2 कितने हो गए? 7। ये पूरा प्रोडक्ट है, तो जहाँ जहाँ जितने भी ऑक्सीजन है सबको टोटल करेंगे। 4 5 + 2 7, ये ऐड होंगे। ठीक है, 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर 1। अब देखें क्या बैलेंस नहीं है? क्या बैलेंस नहीं है? सोडियम 2, सोडियम 2,
कार्बन यहाँ पे 1, कार्बन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, सब कुछ बैलेंस है। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या लिखते हैं, इक्वेशन इज बैलेंस। चलिए एक और इक्वेशन देखिए मैंने बैलेंस की हुई है, और मैंने तो बैलेंस करके दिखाई है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, ये 2 और इक्वेशन बैलेंस करके दिखाई हुई है मैंने, लेकिन आप लोग इसे खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी एक्सरसाइज में जो है वो इक्वेशंस मौजूद हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए। डू एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपको करना है और प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस, बैलेंस द इक्वेशन विच आर नॉट बैलेंस, ठीक है। जो बैलेंस है उसके आगे लिख दीजिएगा बैलेंस, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये सारी इक्वेशन 1 से लेकर 10 तक सब जो है आप बैलेंस करेंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।